हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा जो परिवार है, मेरा यूट्यूब परिवार है, वो अपने काम में आगे बढ़ रहा होगा, यही एक आशा करती हूँ और यही कामना करती हूँ भगवान जी से कि मेरी यूट्यूब फैमिली और मुझे जो मैं सक्सेस होना चाहती हूँ, जिस काम को मुकाम पाना चाहती हूँ, वो मुझे मिले और आपको भी मिले। तो इसी थॉट से मैं अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का जो रूटीन है बहुत बिज़ी हो जाता है और बिज़ी शेड्यूल होता ही है। और क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेडीज़ों को मिलती है, हम औरतों को मिलती है कि ये चीज़ मतलब कोई माने या ना माने, एक प्राउड फील तो हमें कर लेना चाहिए। जो कहती हैं ना कि हम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, हम बस घर में अपना काम करते हैं, तो ये काम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये काम और कोई कर नहीं सकता है। यही काम आदमियों को सौंप दें तो ये चीज़ नहीं होगी, बहुत ही कम होते हैं। पर ये एक गॉड गिफ्टेड है जो हमको मिला है, तो ये भरपूर तरीके से हमें निभाना भी चाहिए और प्राउड भी करना चाहिए। हम किसी से हल्के नहीं हैं, ना हम किसी से कम हैं। तो बस ये है कि अपने काम को करते रहिए और अपना पॉजिटिव लेकर ही काम चलिए। पर हाँ, जहाँ गलत हो रहा है तो वहाँ ज़रूर हम उस चीज़ के लिए मतलब आवाज़ उठा सकते हैं, घर हो या बाहर हो। बस ये है कि अपने काम को अच्छी तरीके से पॉजिटिव लेकर करना है। तो बस यहाँ जो मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो हमारा हो चुका है और ज़्यादातर मेरा जो रूटीन है किचन से ही स्टार्ट होता है। तो मॉर्निंग का जो काम है वो हमारे छोटे मोटे हो चुके हैं और हम आ चुके हैं अपनी किचन में। तो मॉर्निंग में ही मैंने भिंडी धो धा के रख दी थी, क्योंकि अंश का जाने का टाइम होता है तो कभी कभी बोल देता है कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी बना दो टिफ़िन में, और कभी कभी लेट भी हो जाता है क्योंकि बच्चों का जो टाइमिंग है और तो फिक्स है, पर है ना, मतलब बच्चों का मन जो है वो चंचल हो जाता है कि मुझे एक पल में ये चाहिए, एक पल में वो चाहिए। तो उनका जो टाइम टेबल है ना वो चेंज हो जाता है। हम तो अपना शेड्यूल बना के चलते कि हाँ, अपने रात के टाइम पे हम सोते हैं ना, तो वही हैबिट लेके सोते हैं, यही सोचते हैं कि हम मॉर्निंग में क्या बनाना है, बच्चों को उठते समय स्कूल के लिए हमें लंच में क्या देना है। तो बस यही रूटीन हमारा ज़्यादातर रहता है। सब तरीके से मैनेज करना होता है क्योंकि किचन हमारा है, घर हमारा है, तो हमें अपने हिसाब से मैनेज करना होता है। क्योंकि बस यही है कि दूसरा कोई करेगा तो हमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ भी बनाओ, हमें तो खाने से मतलब है, वो चीज़ नहीं है। पर ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है तो वो भरपूर तरीके से हमें कर लेना चाहिए। तो भिंडी की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और अंश भी जा चुके हैं। और जो मॉर्निंग अंश के जाने के बाद कुछ छोटी मोटी क्लीनिंग होती है तो वो रह जाती है, या फिर देवांश के जाने के बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो अभी मतलब बीच में हाफ डे चल रहा था तो इसके वजह से मैं इस चीज़ को कर रही हूँ। और वैसे हमारा ये डेली का रूटीन होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का खाना, डिनर, ये सब चीज़ें और ये क्लीनिंग, जो बच्चे इधर उधर सामान रख देते हैं ना, तो वो भी हमें मेंटेन करना होता है। और अभी क्या, त्योहार भी स्टार्ट होने वाले हैं, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा ध्यान में रख कर भी करना होता है, क्योंकि अभी पूजा पाठ भी एक्स्ट्रा हो रही है, मतलब पितरों की पूजा हो रही है, तो वो भी हमें ध्यान में रख कर करना होता है। और हाँ, ये है कि छोटी मोटी जो क्लीनिंग है वो 1 बाय 1 करते रहिए, क्योंकि अब आगे दिवाली, करवा चौथ, ये सभी फेस्टिवल आने वाले हैं। क्योंकि इस चीज़ में फिर हमें भिड़ जाना होता है, फिर बहुत सारे काम भी होते हैं, तो ये क्लीनिंग वाली जो चीज़ें हैं वो हमें पहले से कर लेनी चाहिए। तो उसी को थॉट में रखकर हमें काम करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुछ अलग तरीके से मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और कुछ सोचा समझा नहीं था, पर यह है कि अचानक बनाने के लिए मतलब वो चेंज हो गया है मूड। और मैंने सोचा कुछ नहीं था कि ये बनाना है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मैंने आटा गूंद लिया था, क्योंकि अंश गए थे स्कूल तो उनके लिए मैंने पराठा और भिंडी बना के रख दी थी और फिर लेके गए थे वो अपने लंच टिफ़िन बॉक्स में। और फिर सभी के लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है और आटा रखा हुआ था, अरोना उसमें नमक नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था, तो बस मैंने रोटी के हिसाब से ही किया था कि पराठा हो जाएगा और अपना मॉर्निंग में
अपना खाना पीना हो जाएगा, रोटी सेक दूँगी। और उसके बाद कुछ डिफरेंट तरीके से मैं पराठे का सोच रही थी कि अब अरोना कुछ खाना नहीं, क्योंकि कभी कभी पराठे भी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के हो जा रहे हैं। और इसकी वजह से जो हमारी कसूरी मेथी होती है ना, तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा के पराठे में और अपनी कसूरी मेथी थोड़ी सी लगा दी है। और एक तरीके से मेथी जो होती है वही वाले पराठे हो गए थे, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, थोड़ा नमकीन कसूरी मेथी बोल सकते हैं, वो वाले मैंने पराठे बनाए थे, जो सभी को अच्छे लगे हैं और टेस्टी लगे हैं। तो आप इसको दूध के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं और टमाटो सॉस के साथ खा सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं अपनी किचन में लग गई हूँ और क्लीनिंग करने में। सबसे पहले अब जो हमारी मॉर्निंग की चाय है वो तो 1 से 2 बार हो जाती है। तो अब थोड़ा सा ब्रेक टाइम जो होता है अंश के जाने के बाद और पापा के ब्रेकफास्ट होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया जाता है, जो सभी के लिए फैमिली टाइम बोल सकते हैं। तो दादी भी हैं, मम्मी भी हैं, मैं हूँ, हम तीनों जने चाय पियेंगे। तो तीनों जनों के लिए हमने चाय छान ली है और उसके बाद हम पियेंगे। तो सबसे पहले मैं जो किचन है वो पूरी तरीके से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना अंदर का काम करूँगी। अपना जो रूटीन है वो मैं फॉलो करूँगी। और जो कपड़े वपड़े इधर उधर रखे जाते हैं उनको मैं तय लगा के रखूँगी, फिर मैं बनाऊँगी खाना। इसीलिए मैंने किचन पूरा तरीके से क्लीन कर लिया। अभी खाना नहीं बना है, बस भिंडी की सब्ज़ी बनी है, ग्रेवी वाली सब्ज़ी अभी बनाना बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम है। तो शाम के टाइम पे हम चले गए थे मॉल घूमने के लिए। और फिर अभी जब मॉर्निंग में फिर मैं स्कूल गई थी, स्कूल अपना टिफ़िन विफ़िन लेके गई थी, सब क्लीन करके चली गई थी। और फिर बच्चे भी चले गए थे स्कूल, और स्कूल से अपने जो टाइम पे आ गए थे। बस शाम का टाइम ही मिलता है अपना साथ में चाय पानी करने का। और बस तो ये कि थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो बात अलग है, और वैसे सेम वही टाइम होता है। और फिर शाम के टाइम पे कुछ अलग से मतलब प्रोग्राम बन गया था। वो तो मूड के ऊपर होता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा कम थकावट रखती है या फिर ज़्यादा थकावट रहती है, तो उसके हिसाब से ये रहता है। पर ये है कि शॉपिंग के नाम से हर लेडीज़ के मुंह पे जो है चेहरे पे स्माइल और रौनक आ जाती है, उसी तरीके से मेरे चेहरे पे भी एक तरीके से रौनक आ गई थी। और बस ये है कि कितना भी काम कर लो, और ये है कि थोड़ा बहुत शॉपिंग और कहीं बाहर घूमना हो जाता है, थके हारे तो होते ही हैं, पर यह है कि मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और काफ़ी टाइम हो गया था मार्केट गए हुए, क्योंकि मम्मी गई थी मतलब रक्षाबंधन पे, तो हम कहीं जा नहीं पाए थे। और सही है कि निकल ही नहीं पाते थे, क्योंकि मेन काम भी था एक तरीके से, स्कूल फिर अपना घर, ऐसा तो इधर टाइम नहीं होता है। पर फिर भी घर पे कोई ना कोई होना भी चाहिए था। तो यहाँ फिर फाइनली हम मार्केट पे आए हैं मॉल में घूमने के लिए। और यहाँ बच्चों की फरमाइश पे ही आया गया है एक तरीके से। और क्योंकि अंश के लिए सॉक्स लेने थे, स्पोर्ट्स खेलता है तो उसको सॉक्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो बंडल लेने की कोशिश की कि हाँ ठीक है, ठंड में भी काम आ जाएंगे। 2 महीने ही हैं, ठंड चालू हो जाएंगी, तो सॉक्स भी ले लिए हैं। और यहाँ देवांश के लिए लिया है शूज़, नहीं सैंडल लिए हैं, क्योंकि शूज़ तो हैं उसके पास। तो जो सैंडल थी वो पहले वाली वो हो गई हैं, फट गई हैं, ख़राब हो गई थी एक तरीके से। साइज़ छोटा हो जाता है, बढ़ते बच्चे हैं तो साइज़ छोटा हो ही जाता है। तो बस यहाँ अपनी जो शॉपिंग है, छोटी मोटी शॉपिंग है वो की है। फिर बाहर आके फिर बच्चों की फरमाइश हो गई थी कि हमें आइसक्रीम खानी है, और हमें जो बोलते कॉर्न वो रहते हैं ना, बॉईल करे हुए रहते हैं, स्टीम करे हुए रहते हैं, वो हमें खाना है। तो चाट मसाला वाला हमने फ्लेवर ले लिया था।
और वही फिर सबने मिलजुल के खा लिया वहीं। और आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ शॉपिंग अच्छी लगी होगी और जो मेरा रूटीन है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप मेरी एक तरीके से फैमिली बन चुके हो। और अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और जो मैं शॉपिंग की हूँ तो वो मैं आपको देखती हूँ 2 या 3 जो वीडियो हैं उसमें अपलोड करूँ, तो मुझे बताइएगा कैसी लगी।